अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी, और इसका मैं आपके साथ ये 4th लेक्चर है, आई थिंक सो आपके साथ मेरा है ये। और इसके अंदर मैं आपको पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारा द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी किस तरह से एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, देखते हैं इस लेक्चर में उन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं हमें। An ecological system formed by the interaction of living organism or and their non-living environment is called ecosystem। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपस में लिंक कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या देते हैं, हमारे पास इकोसिस्टम है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो वो 3 चीज़ों पे हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, दूसरे को हम कहते हैं कंज्यूमर, और थर्ड को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। अब व्हाट इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज कंज्यूमर एंड व्हाट इज डिकम्पोजर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर की। व्हाट इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर हैव द एबिलिटी टू यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड डूइंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट एंड algae आर प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड कहाँ से बना रहे हैं, वो लाइट से बनाते हैं, टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। और प्रोड्यूसर के अंदर सिर्फ याद रखना कि आप लोग की प्रोड्यूसर जो है ना, हमारे पास सिर्फ प्लांट्स हैं और एल्जी है, इसके अलावा नो वन इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर आर दोज विच ऑब्टेन एनर्जी बाय फीडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनटेक करके, दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके, खाकर वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। और इसके अंदर जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो सारे कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर के अंदर भी मुख्तलिफ टाइप्स आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स वो होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर एज दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। हार्बीवोर्स क्या हैं? ये एक यूँ कहते हैं पहला जो कंज्यूमर होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, या हार्बीवोर्स होते हैं। ये अपनी फूड इनटेक कैसे करते हैं, या इनमें क्या खासियत है जो ये बाकियों से मुख्तलिफ है? ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसको खाएगा? प्रोड्यूसर्स को। ग्रीन प्लांट्स की बात होगी ना, तो प्लांट्स क्या हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो ये हार्बीवोर्स जो हैं ये प्रोड्यूसर को खाकर अपनी एनर्जी फुलफिल करेगा, तो इस वजह से इसको प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे। अब आ जाते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर। सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर में ऐसी क्या खासियत है कि उसको प्राइमरी कंज्यूमर से अलग कर दिया? सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी जो कंज्यूमर हैं ये एनिमल्स को खाते हैं। एक एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार करेगा, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। इसी वजह से इनको कार्निवोर्स कह दिया जाता है। एक होता है हार्बीवोर जो कि प्लांट को खाता है, और कार्निवोर क्या होते हैं? जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो कि एनिमल्स को खा रहे हैं। अब लास्ट जो हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं? ये खाते हैं जितने भी हमारे पास डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिससे हम लोग कहते होते हैं कि हम लोग ने कब्र में चले जाना है तो हमें कीड़े मकोड़ों ने खा जाना है, ठीक है, तो हम मट्टी में वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये जो बाइटिंग करते हैं, ये जो मरी हुई चीज़ें खाते हैं, गली सड़ी चीज़ें खा रहे होते हैं, ये हमारे पास डिकम्पोजर है। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर, ठीक है। द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फूड चेन। ये जो खाने का जो प्रोसेस है, ये जिस तरह से ये चेन चल रही है, इसको हम लोग एक चेन के अंदर लिखें तो वो उस तरह से दिखाएगी ये नीचे। A food chain is a series of organisms through which energy is transferred in the form of food। अब एक फूड चेन एक ऐसी चेन होती है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो रही है बाय द इनटेक ऑफ फूड उस ऑर्गेनिज्म को खाने से। जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से आगे प्राइमरी कंज्यूमर आया, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर फिर आता है, फिर उसके बाद टर्शियरी आ जाता है। जिस तरह से प्लांट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूसर है। माउस प्राइमरी कंज्यूमर, माउस ने क्या खाया? प्लांट खाया। स्नेक ने क्या खाया? रैबिट खाया। आउल ने क्या खाया? स्नेक को खा लिया। तो ये टर्शियरी कंज्यूमर, यानी ये सारी तरह से करके चेन चलती जाएगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउएवर इन द इकोसिस्टम फूड चेन आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म फूड वेब। अब हमारे पास एक फूड वेब भी होती है, यानी जहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के साथ मुंसलिक हो रही होगी। जैसे ग्रास है हमारे पास, तो वो माउस भी खा रहा है, वो ग्रास होपर के थ्रू भी यूज़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह से रैबिट है,
घास ये भी खा रहा है, और आगे से यही सिर्फ रैबिट खा रहा है, और रैबिट से आगे रैबिट को क्या खा रहा है, हॉक, इन चीलें भी खा रही हैं, फॉक्स भी खा रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक कर जाती है। A lot of energy is lost to the environment as food is transferred from one level to the next in the food chain. अब वो कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट भी हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके उसको उससे एनर्जी लेता है तो वो अपनी एनर्जी भी यूटिलाइज करता है और उससे एनर्जी भी यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट एट हीट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, एट ईच लेवल रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हीट के थ्रू एनर्जी लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ uneaten body parts of animals through food material which remain undigested, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके लिए भी एनर्जी का यूटिलाइज हो रही है थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल यूरिया के अंदर भी एनर्जी की लॉस हो रही है, एनर्जी हमारी जाती है। ठीक है, अब मैं कह रही थी कि ये वाला टॉपिक मुकम्मल करके फिर हम लोग अगले लेक्चर में मैं आपके साथ पूरा नेक्स्ट टॉपिक शेयर करूँ। तो अच्छा, ये वाला टॉपिक मुकम्मल कर देते हैं। मोर एंड मोर एनर्जी इज लॉस्ट एज वी गो डाउन एज फूड चेन, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होते चली जाती है जैसे जैसे हम लोग फूड चेन के में आगे बढ़ते जाते हैं। द टोटल एनर्जी इज़ हाईएस्ट एट द प्रोड्यूसर लेवल एंड लोएस्ट एट द लास्ट लेवल। प्रोड्यूसर के लेवल पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि टर्शरी कंज्यूमर के अंदर टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी आते आते बहुत कम हो जाती है। द टोटल एनर्जी इन द वेरियस लेवल ऑफ द फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैरामिड। इसको कहते हैं पैरामिड। इसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि एनर्जी का लेवल किस किस तरह से करके लो होता गया, कम होता गया। दिस इज़ कॉल्ड पैरामिड ऑफ एनर्जी। पैरामिड जो एक ऐसा पैरामिड जो कि लॉस ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामिड्स ऑफ एनर्जी। पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो एट द टॉप। ये नैरो होता है टॉप पर और ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है स्टार्ट में। प्रोड्यूसर ने कहाँ से, इंसान से एनर्जी की, सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की लेवल ज़्यादा होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर कम होगा, प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर में आया उससे कम, और फिर टर्शियरी कंज्यूमर में सबसे कम होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।